एवरीवन वेलकम टू सीखने का सफ़र। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 605 क्वेश्चन जो है कैन प्लेस फ्लावर्स। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मतलब हमें एक फ्लावर बेड दे रखा होगा, मतलब कि एक एरे दे रखा होगा 1 और 0 का, जिसमें 0 का मतलब ये है कि वहाँ पे आप फ्लावर प्लेस कर सकते हो, वहाँ पे कोई फ्लावर नहीं रखा है फ्लावर पॉट, ठीक है। और 1 का मतलब ये है कि आप वहाँ पे नहीं रख सकते हो क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है। और आप एक फ्लावर को तभी रख सकते हो जब उसके दोनों साइड कोई फ्लावर नहीं होना चाहिए, मतलब एडजेसेंट कोई फ्लावर नहीं होना चाहिए फ्लावर पॉट, ठीक है। अब जैसे n=1 दे रखा है, तो इसने कहा है कि हमें इसके अंदर एक फ्लावर पॉट रखना है, तो ऐसी पोजीशन पे कि उसके एडजेसेंट ना हो। तो क्या हम रख सकते हैं? यहाँ पे तो ऑलरेडी रखा हुआ है, यहाँ पे रख सकते हैं? नहीं, इधर भी रखा हुआ है। क्या यहाँ पे रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। इधर भी नहीं रखा हुआ और इधर भी नहीं रखा हुआ, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। लेकिन वहीं यहाँ पे क्या होता, n=, में 2 दे देते, मान लो सेम एरे के साथ 2 दे देते, तो आप एक तो यहाँ रख लेते पर दूसरा तो कहीं नहीं रख पाते, तो आपको आउटपुट आता फॉल्स। तो हम इसको करने कैसे वाले हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ काउंट कर लेंगे। इसकी लेंथ क्या है, ठीक है, इंट लेन = कैसे काउंट करते हैं हम, फ्लावर बेड, फ्लावर को मैं फ्लो लिख रही हूँ सब, ठीक है, आप समझ जाना, flow.length, इससे आपकी लेंथ आ गई, जो कि आपकी अभी मैं इसको ट्राई रन करके दिखाऊंगी, पहले लिख देती हूँ और कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप फॉर लूप चलाएंगे, इंट i= 0 से लेस देन लेन तक और i++, ठीक है। अब आप इसके अंदर, इधर लिख रही हूँ मैं, अगर आपको इसके अंदर फ्लो ऑफ आई जो है वो आपको अगर == 0 मिल जाए, इसका मतलब आप रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या लिखा लोगे, लेफ्ट और राइट, क्योंकि हमें लेफ्ट और राइट चेक करने हैं, लेफ्ट और राइट उसके 0 होने चाहिए, तभी हम वहाँ पे रख सकते हैं, वरना नहीं रख सकते। तो अगर मैं क्या चेक करूँगी, अगर i == 0 है, ठीक है, यानी कि आई है ही यहाँ पे, इस पोजिशन पे है आई, तो वो हमारा 0 होगा, मतलब उसको हम क्या कर देंगे, अगर हमारा i 0 होगा तो हमारा लेफ़्ट 0 नहीं हो जाएगा, मतलब 0 पोजीशन पे हो जाएगा, वरना फिर देखो अगर ये है तो मेरा जो लेफ़्ट है वो 0 हो जाएगा पोजीशन, ओके। अदरवाइज़ मेरा क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ i-1। अब मैं इसको समझाऊंगी कैसे होगा ये, ठीक है। सेम राइट को आप करोगे, राइट क्या है, अगर i आपका == len-1 है तो आपका ये 0 हो जाएगा, अदरवाइज़ ये फ्लो ऑफ i+1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप चेक करोगे, इफ़ आपका लेफ़्ट जो है == 0 है एंड राइट जो है वो भी == 0 है, तो आप क्या करने वाले हो, फ्लो ऑफ आई को 1 कर दोगे, क्योंकि वहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो, और n को माइनस कर दो, क्योंकि आपने एक n प्लेस कर दिया है, ठीक है। और अगर फिर अब आपका n == 0 हो जाए तो आप रिटर्न ट्रू कर दोगे, ठीक है जी। और यहाँ पे आपका जो है ये लूप ख़त्म हो जाएगा। अब आप क्या करने वाले हैं, रिटर्न n < 0, इसका भी रीज़न बताने वाली हूँ मैं। देखो अगर आपका n == 0 तक पहुँच गया ना, तो इसका मतलब आपके सारे फ्लावर्स लग चुके हैं, तो ट्रू कर दो, ठीक है। अगर कुछ ऐसी कंडीशन आती है लूप खत्म होने के बाद वो उससे नीचे भी चला जाता है तो ट्रू आएगा ही, लेकिन अगर वो नहीं है, > है, तो फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि सारे फ्लावर नहीं लगे, ये हमने इसलिए लगाया है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल ट्राई रन करके दिखाती हूँ कि हमें क्या दे रखा है। हमें दे रखा है 1 0 0 0 1 एंड n = 1, फिर मैं n = 2 के लिए करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये हमारी 0th पोजीशन है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और हमारी लेंथ कितनी है इसकी, 5 दे रखी है भाई। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ट्रैवर्स करूँगी। सबसे पहले मैं फ्लो ऑफ 0, फ्लावर ऑफ 0, यहाँ पे i = 0 से लेंथ तक, यानी कि सारे जाऊँगी। तो सबसे पहले 0th पोजीशन पे चेक करूँगी, क्या वो 0 है, नहीं है, तो वी विल स्किप दिस होल पार्ट, ओके। एंड देन वी विल गो टू नेक्स्ट, फ्लो ऑफ 1। अब हम यहाँ पे जाएंगे, हमने देखा कि यहाँ पे 0 है, बिल्कुल है। जैसे ही हमें यहाँ पे 0 मिला तो हम लेफ़्ट चेक करेंगे। हम लेफ़्ट कैसे चेक करेंगे कि इसके लेफ़्ट में 0 होना चाहिए और राइट में भी 0 होना चाहिए। अब मैंने क्या कहा था, अगर लेफ़्ट जो है वो i 0 है तो ही 0 होगा, लेकिन हमारा i 0 नहीं है, हमारा i 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ i-1। i कितना है, 1 है, 1 - 1 कितना होता है, 0। तो ये हमारा 0th पोजीशन वाला जो है हमारा लेफ़्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये मैंने जो यहाँ पे लेफ्ट 0 लिखा है ना, यहाँ पे आएगा फ्लो ऑफ लेफ्ट == 0 एंड फ्लो ऑफ राइट == 0, ओके। अच्छा सॉरी, ये ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फ्लो ऑफ i-1 और फ्लो ऑफ i+1 ही लिखा है, तो वो ऑलरेडी ही इसको 1 ले रहा है, यहाँ पे 1 ले रहा है लेफ्ट को, और राइट को वो क्या ले रहा है, क्योंकि राइट भी n-1 नहीं है तो उसको वो 0 ले रहा है, ठीक है जी, समझ गए मेरे ख्याल से आप, मैंने थोड़ी गलती कर दी थी बताने में, ठीक है। और उसके बाद ये है, अब आप क्या चेक करा, अपने ये चेक करा क्या लेफ्ट 0 है, नहीं है, तो एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्री होती हैं तभी ट्री होता है, तो एक फॉल्स हो गई तो पूरी फॉल्स हो गई, तो हम इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट पोजिशन पे, i = 2 पे। तो मैंने चेक करा क्या
ये ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो। तो लेफ्ट मेरा क्या हो जाएगा, इससे पहले वाला यानी कि ज़ीरो। राइट क्या हो जाएगा, इससे अगले वाला, वो भी है ज़ीरो। दोनों ज़ीरो हो गए तो हमारा फ्लो ऑफ टू जो है वहाँ पे हमारा क्या आ गया, 1 आ गया जी। और n मतलब मेरा 1 था, एक फ्लावर पॉट प्लेस करना था, हमने प्लेस कर दिया और n माइनस माइनस करा तो n अब कितना हो गया, 0 हो गया। अब इसने कहा n 0 हो गया तो रिटर्न कर दो ट्रू, तो हमारा आंसर ट्रू आ गया। अब मैं आपको एक फॉल्स वाला केस करके दिखाती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यही सेम क्वेश्चन लेती हूँ मैं। 1,000,1 था, बट n इज इक्वल टू 2 दे रखा है हमें। लेट मी एक्सप्लेन यू बहुत अच्छे से। 0 1 2 3 4 मैंने पोजीशन डाले, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसकी लेंथ निकाली, लेंथ है मेरे पास 5, ठीक है। फिर मैं इसमें ट्रैवर्स करती हूँ, मैंने i इज इक्वल टू 0 पे देखा 1 है तो मैंने स्किप कर दिया। i इज इक्वल टू 1 पे देखा 0 है बट लेफ्ट में 1 आ गया तो फिर हम वहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि लेफ्ट में भी 0 होना चाहिए था। फिर मैंने i इज इक्वल टू 2 पे देखा कि यहाँ पे 0 है, बिल्कुल है। लेफ्ट में क्या है, 0 है, बिल्कुल है। राइट में क्या है, 0 है, बिल्कुल है। तो क्या मैं यहाँ पे n लगा सकती हूँ, ठीक है। तो फ्लो ऑफ 2 पे मैंने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया और n माइनस माइनस करके मेरा n क्या हो गया, 1 हो गया क्योंकि अभी हमारे पास n 2 था, ठीक है। तो अब हमारा एरे कुछ ऐसा बन गया है 1 0 1 0 1, ठीक है। अब 0 1 2 3 4 पे गए हम, ठीक है। तो फिर हम फिर से किस पे गए, हम उससे नेक्स्ट वैल्यू पे गए। हम इधर गए i इज़ इक्वल टू 3 पे, क्या हमारा ये 0 है, बिल्कुल है। बट इससे लेफ्ट में भी 0 नहीं है और राइट में भी 0 नहीं है तो हम इसको स्किप कर देंगे। फिर हम गए i इज़ इक्वल टू 4 पे, वहाँ पे 1 है तो स्किप। तो अब देखो, अब लास्ट में आपको मैंने लिखाया था रिटर्न n इज़ लेस देन इक्वल टू 0। अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो ही ट्रू होता, या तो इक्वल टू 0 होता, लेस देन होता। बट ये नहीं है, ये n की वैल्यू हमारी क्या रह गई, 1 रह गई, मतलब एक लगा नहीं। तो अब ये क्या कर देगा, ऐसा कंडीशन नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर देगा और हमारा आंसर फॉल्स ही है इस केस में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।